नमस्कार। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय च धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ये सूर्य गायत्री है। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको छठ पर्व से संबंधित बहुत पौराणिक जो मान्यता है उसको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, जिससे आपको हमारे अगले अंक अगले वीडियो मिलते रहें। छठ पर्व बड़ा महान पर्व, लोक पर्व के रूप में जाना जाता है। शास्त्रों में बड़ी मान्यताएं भी हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में इसकी कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के लिए जब तैयार हुए तो अपने शरीर को दो भागों में बांट दिया। दाहिने भाग से पुरुष देवताओं का प्राकट्य और बाएं भाग से प्रकृति देवी का प्राकट्य हुआ। प्रकृति देवी ने अपने शरीर को 6 भागों में बांट दिया। तो जो छठा अंश है वही उसी को छठी मैया के नाम से जाना जाता है, सूर्य देव की बहन के नाम से जाना जाता है। और शास्त्र में कहा गया है कि जैसे नवरात्रि में जो छठा दिन है माता कात्यायनी का, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये बात आती है कि भगवती कात्यायनी ही छठी मैया हैं और जिनकी पूजा उपासना करने पर संतान को सुख समृद्धि दीर्घायु आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है। जिनके घरों में बालक का जन्म होता है, यानी सभी घरों में जब बालक का जन्म होता है तो जन्म से छठा दिन छठी मनाया जाता है। वो इसी कात्यायनी माँ की पूजा की जाती है, जिससे बाल रोग या कोई ग्रह या कोई समस्या न हो, इसलिए किया जाता है। तो छठी मैया की पूजा का उद्देश्य है कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, सब लोग निरोगी रहें, इसलिए पूजा किया जाता है। अब ये पूजा कब किया जाता है? कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष में दीपावली, ये तो अमावस्या में होती है, यानी कार्तिक अमावस्या दीपावली होती है, उसके बाद शुक्ल पक्ष लग जाता है। तो दीपावली का छठा दिन ये मुख्य रूप से माना जाता है। लेकिन जैसे नवरात्र 9 दिन का, जैसे मान्यता है कि दीपावली 5 दिन पूजा होती है, ऐसे ही छठ पूजा 4 दिन तक चलती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि तक ये पूजा की जाती है। तो प्रथम दिन को नहाए खाए कहते हैं, यानी उस दिन प्रातः काल में उठकर स्नान आदि करके घर साफ सुथरा करके शाकाहारी भोजन आदि किया जाता है। ये मान्यता है। संकल्प लिया जाता है कि हे माता, मैं व्रत करूंगी और व्रत का फल ये होगा कि हमारे परिवार पर सुख समृद्धि बनी रहे। दूसरा दिन को नाम खरना दिया गया है। तो खरना का अर्थ है कि छठ पर्व का दूसरा दिन होता है और इस दिन बिना जल ग्रहण किए व्रत रखा जाता है। तीसरा दिन बड़ा महत्वपूर्ण है, षष्ठी दिन होता है और संध्या अर्घ्य सायंकाल में अर्घ्य दिया जाता है। और ये 10 नवंबर की शाम को 5:30 पर 41 सेकंड पर सूर्यास्त होगा। उस समय अस्त सूर्य को अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और चौथा दिन 11 नवंबर की प्रातः काल में 6 और ये प्रातः काल 6:40 पर सूर्य उदय होगा। उस समय अंतिम ये सप्तमी के दिन 11 नवंबर को प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अर्घ्य देने के बाद में तो पारण किया जाएगा।
तो ये 4 दिन का इस तरह व्रत होता है। व्रत का उद्देश्य है हमारे परिवार, हमारे संतान सब सुखी रहें, निरोगी रहें, कोई समस्या न हो, इसलिए प्रकृति का ये पर्व है। अब इस पर्व में क्या क्या सामग्री लगती है, उस सामग्री को आप समझें कि इस दिन जो सामग्री लगती है, बांस की टोकरी, सूप, दूध, ठेकुआ, जल, पत्ते, गन्ने, पत्ते लगे हुए जो गन्ना होता है, पानी वाला नारियल, चावल, सिंदूर, दीपक, धूप, अदरक, अदरक का पौधा कुछ लोग रखते हैं, हल्दी, मूली, नींबू, शरीफा, केला, नाशपत्ती, शकरकंदी, सुथनी, अगरबत्ती, धूपबत्ती, कपूर, मिठाई, गुड़, चावल का आटा, गेहूं, पान, सुपारी, शहद, कुमकुम, चंदन, ये होता है। तो इन सब सामग्री के साथ में छठी मैया की पूजा की जाती है। और पूजा का उद्देश्य आपको बता दिया कि पूजा का ये उद्देश्य होता है। तो जो लोग ये व्रत करते हैं, वर्ष भर सूर्य नारायण की कृपा से, प्रकृति देवी की कृपा से बहुत कृपा बनी रहती है, उत्तम स्वास्थ्य रहता है, आनंदित रहते हैं। हमारे शास्त्र में ये बात कही गई है कि प्रकृति में जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, तो सूर्य का है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य सभी ग्रहों का अधिपति है, स्वामी है। तो सूर्य की उपासना करने पर, प्रातःकाल, सायंकाल अर्घ्य देने पर शारीरिक बाधा समाप्त हो जाती है, मन उत्तम होता है, आत्मा में प्रकाश आता है, प्रफुल्लित आत्मा होती है, जीवन बहुत संतुलित और बहुत उच्च होने लगता है, आत्मोत्कर्ष हो जाता है, यानी आत्मा की तरफ जीवन, ये मन चलने लगता है और आत्मा परमात्मा की तरफ चलने लगती है। तो जीवन में भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, यानी त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीनों ताप समाप्त हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस में एक बात कही गई है कि ईत भीत जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। तो ईत भीत में आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, काम, क्रोध, लोभ, ये 6 विकार, और त्रिविध ताप, ये काम, क्रोध, लोभ, इससे सूर्य की उपासना करने पर ये सब समाप्त हो जाता है। तो इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण ये पूजा मानी जाती है। और बहुत ही श्रद्धा विश्वास के साथ में जब आप पूजन करते हैं तो सूर्य नारायण का और छठी मैया का प्रसाद मिलता है, प्राप्त होता है, जीवन बहुत उत्कर्ष होने लगता है। पुराणों में जो मंत्र बताया गया है, सूर्य गायत्री का पढ़ना चाहिए, जो हमने सबसे पहले पढ़ा, पुनः पढ़ देते हैं कि ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय च धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ये मंत्र पढ़ना चाहिए, कम से कम 12 बार सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। आप स्वस्थ रहेंगे, परिवार स्वस्थ रहेगा, बहुत कल्याण होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपने इस प्रकरण में ये हम विराम देते हैं। अपने अगले अंक में हम आपको और जानकारी देंगे। नमस्कार।